हो गया। चलो ठीक है ना। आज यूनिट 3 में न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, सब लोग कलम कापी निकाल लेना। जब मैं कैलकुलेशन करूँगा साथ में तुम लोग भी मिलाना कि कैलकुलेशन कहीं गलत ना हो। ठीक, देखो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन हल्ला मत करो, आवाज़ नहीं सही आएगा। जब मैं पूछूंगा तब बताना। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन क्या कह रहे हो? क्या बंद हो गया क्या? तो चल नहीं चलने तो क्या दिक्कत है? कोई बात नहीं। ये देखो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन है ना। देखो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में क्या 10 नंबर का आएगा। बहुत छोटा चैप्टर है। ठीक है, 10 नंबर का आएगा। बहुत छोटा चैप्टर है। देखो इसमें कुछ तीन ही चीज़ है, तीन ही मेथड है। क्या है? एक है ट्रोपोजाइडल रूल और सिम्पसन 1/3 रूल और सिम्पसन 3/8 रूल। बस यही तीन है। सबसे आसान चैप्टर और सबसे ज़्यादा नंबर समझ लो, यही 3 रूल है। इंटीग्रेशन जो हम लोग पढ़ते थे ना, वही इंटीग्रेशन करना है, लेकिन वो सारे फार्मूला कोई भी यूज नहीं करना है। ठीक है ना, वो सारे फार्मूला कोई भी नहीं यूज करना है। देखो तीन ही चीज़ पढ़ना है। पहला क्या पढ़ना है? पहला मेथड क्या? ट्रोपोजाइडल रूल। ठीक है, देखो तीनों मैं लिखा ले रहा हूँ। ट्रोपोजाइडल रूल, ट्रोपोजाइडल रूल। ठीक है, उसके बाद सिम्पसन के देखो 2 रूल पाना। एक 1/3 रूल और दूसरा 3/8 रूल। ठीक है ना। देखो समझ में आ गया ना, ये 3 रूल मुझे पढ़ना है। अच्छा देखो क्या इसमें करना है, ये थोड़ा सा जान लो। जैसे हम इंटीग्रेशन पढ़ते थे ना, देखो x² + 2x x² dx। अगर मान लो लिमिट है, मान लो 2 से 6 है। ठीक है ना। इसका करते थे कैसे होगा? इसका x/3/3 होगा ना। अब इसमें लिमिट रखेंगे ना। अगर लिमिट वाला अगर 2 to 6 ये लिमिट करेंगे ना, तो क्या होगा? अपर लिमिट होगा 6/3/3 माइनस 2/3/3। कितना आएगा? ये 6/216 और ये 2/8/3 और 216 में से इसे निकालेंगे। 8 निकालेंगे ना, 8 दूना 8 208/3 होगा ना। जब इसको जब 208/3 को जब मैं भाग दूंगा 208/3, देखो कितना आ रहा है। हाँ 208/3। ये देखो 69 पॉइंट करके आ रहा है। देखो 69 पॉइंट करके ऐसे 3 आ रहा है ना। देखो जब ट्रोपोजाइडल रूल या सिम्पसन 1/3 रूल या 3/8 रूल जब करेंगे, तो देखो ये क्या, ये एकदम एग्जैक्ट आंसर है। ये एकदम एग्जैक्ट आंसर है। जब उस रूल से करेंगे ना, तो ये सारे फार्मूला कुछ भी नहीं यूज करना है। वो मैं बताऊंगा कौन से फार्मूला यूज करना है। तो वो क्या है ना, थोड़ा सा क्या इसके अप्रोक्सीमेट आएगा, हल्का सा। मान लो उसमें क्या आएगा 69 पॉइंट, हो सकता है 35 आ जाए, तो अप्रोक्सीमेट करके आएगा। ठीक है ना। तो ये वो वाला रूप है, अप्रोक्सीमेट है। ये क्या है? एग्जैक्ट है। ठीक है ना। तो दोनों यूज कहाँ होता है? देखो इसका भी कहाँ यूज होता है, जब हम एरिया और ये निकालते हैं ना। लेकिन रेगुलर एरिया जब निकालते हैं, रेगुलर फिगर, जैसे रेगुलर फिगर क्या है, मान लो ये सिंपल है। लेकिन अगर मान लो ऐसे कोई आ जाए, इसका एरिया इंटीग्रेशन से बहुत मुश्किल है निकालना। तो क्या है, ये न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन से निकालते हैं। तो लेकिन अप्रोक्सीमेट आता है, लेकिन बहुत ही कम डिफरेंस आता है, बहुत ही कम अंतर आता है। ठीक है, समझ में आ गया ना। यूज कहाँ करते हैं इसका? न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का एरिया निकालने नहीं करते हैं, लेकिन जो इसके जो फार्मूलास हम लगाते हैं वो एग्जैक्ट आंसर आता है। लेकिन जो हम ट्रोपोजाइडल से लगाएंगे और सिम्पसन 1/3 से लगाएंगे और 3/8 से लगाएंगे, वो क्या आएगा? अप्रोक्सीमेट आएगा। मतलब बहुत कम, 10 से 3 अंतर में हल्का फुल्का डिफरेंस आएगा। अब 3 रूल क्यों पा रहे हैं? देखो तीनों रूल है ना। जैसे ट्रोपोजाइडल रूल में थोड़ा सा ज़्यादा वेरी करेगा आंसर, और सिम्पसन 1/3 में थोड़ा सा एग्जैक्ट आंसर आएगा, और 3/8 से और एग्जैक्ट आंसर आएगा। समझ में आ रहा है ना। तो वो ये सारे फार्मूला सबसे पहले तो यूज नहीं करना है, बता दिया ना। उसमें कुछ भी यूज नहीं करना है। एकदम अभी मैं बता रहा हूँ कैसे कैसे यूज करना है, कैसे कैसे क्या करना है। देखो सबसे पहले तो इसमें टेबल बनाना आना चाहिए, टेबल बनाना। ठीक है ना। जैसे मैं सेम यही क्वेश्चन एक दे रहा हूँ, उसको टेबल कैसे, सबसे पहले देखो टेबल कैसे बनाना सीखेंगे। जब तक टेबल नहीं बनाने आएगा तो क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, जैसे मैं एक ही क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का ले रहा हूँ 2 से 6, 2 से 10 तक ले रहा हूँ, और ले रहा हूँ x² dx। ऐसे क्वेश्चन रहेगा, ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा। अगर ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा, कहेगा सॉल्व करो, तो सीधे इंटीग्रेशन से कर दोगे। लेकिन एग्जाम में क्या कहेगा? इसको सॉल्व करो ट्रोपोजाइडल रूल से, या सिम्पसन 1/3 रूल से, या सिम्पसन 3/8 रूल से। तो समझ जाना कैसे करना है, उससे नहीं करना है। समझ में आया?
तो सबसे पहला काम क्या करना है इसका, तुमको एक टेबल बनाना है। अब टेबल कैसे बनाना है वो देखो, देखो देखो टेबल कैसे बनाना है, देखो देखो टेबल कैसे बना है। सबसे पहले देखो ये जो एक्स स्क्वायर दिया है ना, ये एक्चुअली वाई बराबर एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना, वाई बराबर एक्स स्क्वायर है। टेबल कैसे बनाना है देखो, देखो सबसे पहले हमने देखो 2 से 10 है ना, इसका मतलब हम 2 से कहाँ तक जाएंगे, 10 तक जाएंगे। वो बीच में एक वैल्यू दिया रहेगा जिसको बोलेंगे स्टेप साइज, वो दिया रहेगा, कहेगा स्टेप, इस क्वेश्चन दिया रहेगा स्टेप साइज। अगर नहीं दिया रहेगा वो मैं अभी बताऊंगा कैसे निकालना। मेन इसमें तुम्हें क्या फोकस करना है, ये टेबल बनाना, अभी मैं फोकस कर रहा हूँ। वो एच जो है अभी बताऊंगा कैसे, नहीं दिया रहेगा तो कैसे निकालना है। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट दिया रहता है वो चीज़, अभी बस फोकस करो ये टेबल कैसे बनाना है। इस टेबल से सीधा डायरेक्ट वैल्यू लेकर आंसर आ जाएगा सीधा डायरेक्ट। कैसे करना देखो, देखो इस क्वेश्चन में स्टेप साइज जो दिया है h बराबर 2, क्या दिया स्टेप साइज h बराबर 2। इसका मतलब मुझे इस 2 से लेकर मुझे 10 तक जाना है, तो पहला 2 होगा, उसके बाद फिर स्टेप साइज जोड़ते जाएंगे, ठीक है ना। जैसे अगर मैं पहला वैल्यू x0 होगा, ठीक है ना, x0 होगा, तो x0 का 2 से कहाँ जाना है, 10 तक जाना है, 10 तक जाना है, तो x0 की वैल्यू क्या हो जाएगा 2। फिर उसके बाद क्या होगा, x0 के बाद x1 क्या हो जाएगा, जो ये 2 है ना स्टेप साइज जोड़ते जाएंगे 4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। टेबल कैसे बनाना देखो यही ध्यान से। उसके बाद अगला देखो x0 हो गया, x1 हो गया, उसके बाद x2, फिर कहना देखो 4 में से फिर स्टेप साइज जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा 6। कहाँ तक जाएंगे बताओ ये, जब तक 10 नहीं आ जाएगा। जो स्टेप साइज दिया रहेगा उसको जोड़ते जाएंगे, वो 100% वो ऊपर वाला जो लिमिट रहेगा वो आएगा ही आएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि जोड़ते जाए। अगर मान लो अगर स्टेप साइज अगर क्या 3 दे सकता है इस क्वेश्चन में, नहीं देगा कभी, क्योंकि अगर जोड़ते जाएंगे मान लो पहले 2 फिर 5 3 8 3 11 हो जाएगा, नहीं होगा ना। तो स्टेप साइज 3 नहीं देगा कभी भी, या तो 2 देगा स्टेप साइज, या तो 5 भी दे सकता है। अगर मतलब जोड़ते लास्ट में आ जाना चाहिए 10, 1 भी दे सकता है। 1 जोड़ते जाएंगे 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 आ जाएगा। समझ आएगा ना स्टेप साइज कैसे देगा, यानी यहाँ से शुरू करेंगे यहाँ तक आ जाएगा। यानी स्टेप साइज कितना है 2, ये नहीं देगा, कितना देगा 2 ही देगा, ठीक है ना। तो ये देखो x0 की वैल्यू आ गया, x1 की वैल्यू आ गया, x2 की वैल्यू आ गया, फिर x3 की वैल्यू कितना होगा, x3 की वैल्यू कितना होगा बताओ। देखो 6 था, फिर 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 8। समझ आ गया ना। फिर x4 की वैल्यू कितना होगा 10। अब देखो यहीं रुक जाएंगे तुरंत। क्यों यहीं रुक जाएंगे, क्योंकि ये मुझे कहाँ से कहाँ तक जाना था, 2 से 10 तक जाना था। यहाँ समझ में आ गया ना, समझ में आ गया यहाँ तक। लेकिन ये टेबल बनाना आ गया ना। उसके बाद देखो अब देखो ये क्या होगा, ये y0 हो गया, ये y1 हो गया। देखो बुक में जो है ना, बुक में जो टेबल बनाया है यहाँ x1 से शुरू किया है, लेकिन वो वाला मत फॉलो करना, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही बनाना, ठीक है ना। देखो देखो x0 वाला y0 हो गया, y1 हो गया, ये क्या हो जाएगा y2, ये क्या हो जाएगा y3, ये क्या हो जाएगा y4 ही तक जाना है, ठीक है ना। अब y0 की वैल्यू क्या होगा, देखो x0 की वैल्यू अगर 2 यहाँ रखे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 हो गया ना। अब देखो अब x1 की वैल्यू 4 रखेंगे तो यहाँ का 4 चौको 16, अब 6 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 6 चौक 36, और 8 का रखेंगे तो 8 का है 64, और 10 रखेंगे कितना हो जाएगा 100। समझ में आ गया ना। देखो इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट डेटा कौन सा, ये वाला। ये देखो y0 की वैल्यू कितना है 4, y1 की कितना वैल्यू है, y2 की वैल्यू कितना है, y3 की वैल्यू कितना है, y4 की वैल्यू कितना है 100। समझ में आ गया ना। ये टेबल बनाना आ गया। देखो h के बारे में भी डिस्कस नहीं किया, h डायरेक्ट दे दिया है, ठीक है ना। अभी मैं इसको बताऊंगा, कभी कभी नहीं दिया रहेगा तो h की वैल्यू कैसे निकालना। जो फार्मूला हम बताएंगे ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन 1/3 रूल, 3/8 रूल, उसमें क्या जरूरत पड़ेगा जानते हो, यही वैल्यू y0 की वैल्यू कितना है, y1 की वैल्यू कितना है, y2 की वैल्यू कितना है, y3 की वैल्यू कितना है, y4 की वैल्यू कितना है, यही बस यूज होगा। और क्या यूज होगा, और h की वैल्यू यूज होगा। बस 2 चीज़ यूज होगा। यानी कोई भी इस क्वेश्चन को अगर कहेगा ट्रेपेजॉइडल रूल से सॉल्व करो तो मुझे बस कह दो ये वैल्यू दे दो और ये वैल्यू दे दो, बस 2 वैल्यू चाहिए मुझे, ठीक है ना। तो कभी कभी देखो क्वेश्चन इसमें देखो, कभी कभी क्वेश्चन में सीधे डायरेक्ट टेबल ही बना के दे देगा। जब टेबल बना के देगा तो मुझे खुद पहले वाले को y0 मान लेना, दूसरे वाले को y1 मान लेना, ऐसा कुछ मान लेना, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, सिर्फ टेबल बनाना बस, ठीक है। जब टेबल बनाना आएगा उसके बाद मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कराऊंगा, समझ में आ जाएगा सारी चीज़ वगैरह, ठीक है ना। अब देखो
देखो एक इंटीग्रेशन दिया है, देखो ये देखो पूछा हुआ है, ये पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। अभी देखो इसमें ध्यान नहीं देना, सिंपल अभी क्या देना है तुमको, टेबल बनाना सीखना है, ठीक है ना। देखो आई बराबर मान लो एक क्वेश्चन दिया 1/1 प्लस का x² dx, ठीक है ना। और लिमिट देना दिया 0 से 1, और इसमें स्टेप साइज देखो डायरेक्ट दिया हुआ, स्टेप साइज जो दिया h बराबर दिया 1/4, h बार कितना दिया है 1/4। टेबल बनाओ सब लोग, देखो कैसे बनाएंगे, देखो बोलना कैसे बनेगा, ठीक है। अभी बस टेबल बनाने ध्यान दो, ठीक है ना। देखो ये किसकी वैल्यू है, y बराबर करना है 1/1 प्लस का x², ठीक है ना। ये हो गया ना। उसके बाद देखो कहाँ से जाना है, मुझे 0 से 1 जाना है, 0 से 1 जाना मतलब x0 की वैल्यू कितना हो गया 0, 0 हो गया ना, x0 की वैल्यू 0 हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद x0 के बाद x1। अब 0 में से कहाँ तक जाना, 1 तक जाना, लेकिन इसी में से क्या जोड़ना, ये स्टेप साइज जोड़ना रहता है। अब 0 में से 1/4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1/4 आ गया ना। फिर अब क्या करेंगे, फिर जोड़ेंगे x0 हो गया, x1 हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा x2। अब x2 कितना हो जाएगा बताओ, अब 1/4 में से फिर 1/4 जोड़ेंगे ना, तो कितना आएगा, यहाँ साइड में जोड़ लो 1/4 और 1/4 कितना हो जाएगा, ये 2/4, 2/4 मतलब 1/2, यानी x2 को वैल्यू कितना आ गया 1/2। टेबल बनाना समझ में आ रहा है ना। ये देखो 0 से 1 जाना है, अब 0 में से कितना जोड़ना वो स्टेप साइज दिया रहेगा, और नहीं दिया रहेगा तो मैं बताऊंगा अभी कैसे निकालना है h की वैल्यू, ठीक। अब देखो x0 x1 x2, उसके बाद क्या है x3। अब x3 देखो 1/2 में फिर 1/4 जोड़ेंगे, ठीक है ना। 1/2 में 1/4 जोड़ दो। अब 4 2 का एलसीएम 4 हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 1 2 और 4 1 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3/4, यानी x3 को लिखना आ गया 3/4 आ गया, ठीक। अच्छा बताओ यहाँ तक रुकेंगे, अभी नहीं, जब तक ले 1 नहीं आएगा तब तक ले हम करते जाएंगे समझ में आ रहा है ना। अब अगला कौन सा वैल्यू आएगा बताओ, एक और बना लो, ठीक है ना। अगला अगर x4 होगा ना, x4 मतलब 3/4 में से 1/4 जोड़ेंगे तो क्या जाएगा, देखो 1/3 1 4/4 मतलब 1, देखो 1 आ गया ना। अब यहीं तो रुक जाएंगे, अब समझ में आ गया ना, यहीं तो रुक जाएंगे। उसके बाद देखो अब क्या करेंगे, देखो x0 यहाँ जब रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू बताओ 1/1 0 1/1 आ जाएगा ना, यानी y0 की वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया, समझ आ रहा ना। उसके बाद 1/4 रखेंगे, यहाँ पर 1/4 रखेंगे। अब देखो कितना आ रहा 1 बटे कितना हो जाएगा, ये 1/16 जाएगा ना। ये उधर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 1 17 17/16, ये ऊपर चल जाएगा, क्या हो जाएगा 16/17, ये कितना आ जाएगा 16/17, ठीक है ना। अब उसके बाद 1/2 रखेंगे। अब जब 1/2 रखेंगे उसका वैल्यू देखो कितना आ रहा है 1/4, 4 1 4 1 5 5/4, ये ऊपर जाएगा तो 4/5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4/5 आ जाएगा, ठीक। समझ में आ रहा है ना, टेबल समझ में आ रहा है ना बनाना। तो कुछ नहीं करना, देखो कैलकुलेशन बस रहेगा और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू रख के उसके मान बस निकालना है। उसके बाद देखो अब यहाँ तक आ गया, अब x3 ये वाला निकालना है, x3 निकालना है ना, उसका भी निकालो कितना आता है। देखो 1 बटे कितना रहेगा ना 3/4 मतलब 3 3 9/16, 16 1 16 16 9 25, यानी 25/16, ये ऊपर जाएगा मतलब 16/25, ये कितना आ गया 16/25। अब x को 1 रखो तो कितना आ जाएगा 1 + 1 यानी 1/2, 1/2 आ गया ना। अब ये कितना आ जाएगा, ये 1/2। अगर देखो ये y0 की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है y1, और ये किसकी वैल्यू है y2, ये किसकी वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है y4। समझ आ गया, टेबल बनाना आ गया ना। अब मैं मेन फार्मूला बताने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो फार्मूला में जान दो क्या, देखो इसी की जरूरत पड़ेगी, इसी की जरूरत पड़ेगी, और किसकी जरूरत पड़ेगी, इसी h की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। अब मैं तीनों फार्मूला बताने जा रहा हूँ। देखो इसी क्वेश्चन को ना एग्जाम में कहेगा ट्रेपेजॉइडल से करो या सिम्पसन 1/3 से करो या 3/8 से रहो। अगर मान लो नाम नहीं लिया तो कहेगा बस इतना कह दिया न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन से सॉल्व करो, तो क्या करना तीनों से कर देना,
नहीं, कभी कभी कहेगा नाम ही नहीं बोले, बस कहेगा क्या करो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन से सॉल्व करो, ऐसे बोल देगा, तो नहीं समझ में आएगा ना कि किससे करना है, ट्रिपोजॉइडल से करना है या सिम्पसन 1/3 से करना है या सिम्पसन 3/8 से करना, नहीं समझ में आएगा ना, तो क्या करना, तिरुस कर देना। या कभी कभी ऐसे कहेगा सिम्पसन से सॉल्व करो, तो सिम्पसन जब कहेगा सॉल्व करो तो सिम्पसन से तुम्हें 2 रूल है 1/3 और 3/8 से, सिम्पसन से दोनों से कर देना, समझ में आ गया ना, ऐसे करके घुमाएगा। अब मैं बताने जा रहा हूँ मेन फार्मूला जो यूज होगा, ठीक है। अब देखो समझिए, देखो सबसे पहला बताने जा रहा हूँ, देखो ट्रेपोजॉइडल रूल, क्या ट्रे पे देखो ये ट्रेपोजॉइडल रूल, ठीक है ना। देखो ट्रेपोजॉइडल रूल जो मैं बनाने जा रहा हूँ, मान लो कि इसकी वैल्यू दिया है y0, y1, y2, y3, y4, y5, y6, समझ में आ रहा है। देखो कहने का मतलब जो टेबल बनाया हूँ, मुझे y से कहाँ तक वैल्यू आया, 6 तक आया। अब समझ में आ रहा है ना, डायरेक्ट प्रूफ ऐसे ही बता दो, समझ में नहीं आता नहीं ये क्या है, समझ में आ रहा कि नहीं। जो टेबल दिया है उसकी जो वैल्यू यहाँ तक आ रही है, कभी कभी 10 तक आएगा, कभी 3 तक ही आएगा, लेकिन मैं इतने के लिए फार्मूला बना रहा हूँ, ठीक है ना। देखो ट्रेपोजॉइडल रूल का, देखो ट्रेपोजॉइडल रूल, देखो ये क्या होगा, इंटीग्रेशन इसको a to b रहेगा, ये सब चीज समझ में आ रहा है ना, ये सारे चीज कोई इंटीग्रेशन रहेगा ना उसी के। देखो ट्रेपोजॉइडल रूल का क्या फार्मूला होगा, देखो h/2, h क्या है, स्टेप साइज वो दिया रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद देखो क्या लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे y0 प्लस का yn, इसका मतलब क्या है, ये पहला फर्स्ट, ये फर्स्ट, ये क्या है लास्ट, ये क्या है लास्ट, यानी इस क्वेश्चन में इतना दिया था y0 की वैल्यू कितना है, y0 ही है, और लास्ट क्या है y6, समझ में आ रहा है ना, यानी फर्स्ट प्लस लास्ट, ठीक है ना। ये y0 मतलब पहला और ये y9 यानी क्या है लास्ट वाला है, समझ में आ रहा है। उसके बाद दो लिखेंगे, उसके बाद जो बच गया, यहाँ जो बच गया सब जो बच गया, तो कहने मतलब इसमें क्या क्या बचा, देखो y1 बचा है, उसके बाद क्या बचा है, y2 बचा है, y3 बचा है, y4 बचा है, y5 बचा है, y6 बचा है नहीं बचा, क्योंकि ये लास्ट वाला आ चुका है, समझ में आ रहा है ना। तो यही क्या होगा, ये होगा ट्रेपोजॉइडल रूल, समझ में आ गया ना। देखो सब अगर कोई क्वेश्चन रहेगा ट्रेपोजॉइडल रूल से सॉल्व करना, क्या करना, टेबल बनाना भक्क से, उसके बाद क्या लिखना, h/2 लिखना, उसके बाद पहला और लास्ट जोड़ देना, उसके बाद 2 के साथ क्या जो बचा रहेगा वो सब कर देना, समझ में आ गया ना ट्रेपोजॉइडल रूल। देखो अगर मैं कहूँ, अगर मैं कोई क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ y0, y1, y2 इतना ही बस है, इसका ट्रेपोजॉइडल रूल अगर बनाओगे तो कैसे बनेगा बताओ, h/2, उसके बाद क्या होता है फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट लास्ट मतलब y0 और प्लस का y2, उसके बाद 2 के साथ कौन सा जो बच गया, कौन सा बच रहा है, देखो ये दोनों तो आ चुका है, यही बच रहा है, बस हो गया, इसके लिए यही हो जाएगा, समझ में आ गया कि नहीं। यानी ट्रेपोजॉइडल रूल कैसे क्या याद करें, h/2 पहला और लास्ट 2 के साथ जो बच गया सब, समझ में आ रहा है ना। अगर मैं एक और ट्रेपोजॉइडल रूल बना रहा हूँ, अगर y1 और सिर्फ 2 ही आ रहा है, तो कैसे बनाएंगे इसको बताओ, h/2, उसके बाद क्या करें, पहला और लास्ट, सॉरी ये y0 है, ये y1 है, ठीक है ना, पहला लास्ट मतलब y0 और y1, और 2 के साथ जो बच गया, कुछ नहीं बच रहा है, तो ये 0 हो जाएगा, सिंपल, ये पूरा 0 हो जाएगा, यानी फार्मूला मेरा यहीं तक हो जाएगा। फार्मूला बना लोगे ना ट्रेपोजॉइडल रूल का, समझ में आ गया ना। कहने का मतलब क्या कर, हाँ 0 कर दिया ना, 2 से 0 गुणा होगा, 0 नहीं हो जाएगा पूरा, ये 0 पूरा हो जाएगा, कहने का मतलब इतना ही फार्मूला हो जाएगा बस, समझा ना। देखो क्या करना है, सिंपल क्या करना, टेबल बनाना है आंख मूंद के, उसके बाद क्या करना, ट्रेपोजॉइडल से कहेगा ऐसे ही कर देना, ठीक है, समझ में आ गया ना। अब उसके बाद सिम्पसन 1/3 रूल बता रहा हूँ, सिम्पसन 3/8 रूल, उसमें भी बस फार्मूला थोड़ा सा चेंज होगा बस, ठीक है ना। देखो सिम्पसन 1/3 रूल, ठीक है ना। इसमें भी मैं जो बना रहा हूँ ना, मान लो दिया है y0, y1, y2, y3, y4, y5, y6, मान लो यहाँ तक दिया, ठीक है ना। देखो इसका क्या होगा, इंटीग्रेशन इसका निकालेंगे, देखो 1/3 है तो h/3 होगा, उसमें h/2 था ना, ट्रेपोजॉइडल में h/2 था, इसमें h/3, उसके बाद देखो सेम वही फर्स्ट
और लास्ट। समझ आ गया ना? ये क्या फर्स्ट है और ये क्या है लास्ट है। उसके बाद देखो क्या होगा, देखो उसके बाद 2 के साथ ना, उसके बाद 2 के साथ यहाँ क्या होगा, 2 का पहाड़ा 2 4 6 ऐसे करके होगा, ऐसे करके होगा, ठीक है ना। ये कहने का मतलब ये इवन रहेगा। उसके बाद प्लस करके, उसके बाद प्लस करके 4 के साथ ये ऑड होगा, y1 y3 y5। समझ में आ गया? ये क्या होगा ऑड। या ये लास्ट वाला क्या कर सकते हो, जो बच गया वो भी कर सकते हो, बात वही होगी, ठीक है ना। तो कहने का मतलब अगर मैं इसी में ये वाला फार्मूला लगाऊं, इसी में देखो ये पहला और लास्ट यहाँ आ गया ना। अगर मैं लगाना चाहूँ इसी में तो h/3 किसका लगाना चाह रहा हूँ, इसी सबका, तो क्या हो जाएगा बताओ। पहला कितना है y0 और लास्ट कितना है y6, ठीक है ना। हाँ इसमें ऑड दिया है, इसमें ये 2 4 6 ये इवन है, इसमें ऑड है, बुक में अलग दिया है। तो उसको मत देखो ना, वो दूसरे हिसाब से कर रहा है, मैं दूसरे हिसाब से कर रहा हूँ, वो बात एक ही पड़ेगा, ठीक है। बुक से मत देखो क्योंकि वो y1 से लिया होगा, ठीक है ना। मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे देखो। ये क्या होगा y0 + y6। देखो इसका बना रहा हूँ मैं, पहला और लास्ट हो गया ना। उसके बाद देखो 2 लिखो, ठीक है ना। अब 2 के साथ कौन सा लिखना है, 2 का पहाड़ा। 2 का पहाड़ा मतलब 2 4, अच्छा बताओ 6 लेंगे इसमें? नहीं लेंगे क्योंकि 6 आ चुका है यहाँ, ठीक है ना। ये तो मैं जनरल बताया हूँ, ठीक है ना। समझ में आ रहा कि नहीं? देखो देखो फर्स्ट और लास्ट, देखो फर्स्ट और लास्ट ले लिए, हम ले लिए ना। उसके बाद 2 के साथ 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे। अब 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 4, क्या 6 लेंगे यहाँ? नहीं लेंगे क्योंकि 6 यहाँ आ चुका है, ठीक है ना। तो ये 6 नहीं लेंगे। समझ में आ रहा कि नहीं? तो ये बंद कर दिए। उसके बाद किसके साथ लगेंगे, उसके बाद 4 के साथ, उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद 4 के साथ लिखेंगे किसका पहाड़ा, ऑड वाला। ऑड वाला मतलब देखो ये 1 3 और 5, y1 y3 प्लस का y5। समझ में आ गया ना? देखो कैसे याद करना, h/3 पहला और लास्ट, 2 के साथ 2 का पहाड़ा, 4 के साथ 1 का, वो 3 का ऑड वाला, ये इवन वाला 2 के साथ और 4 के साथ ऑड वाला, ठीक है ना। जैसे मैं एक और भी दे रहा हूं, इसको बनाना, ठीक। देखो इसको मैं मिटा दे रहा हूं। देखो देखो इधर देखो, मैं दे रहा हूं क्वेश्चन y1 y0 y1 y2 y3 y4 y5, मैं y5 तक दे रहा हूं, ठीक है ना। अब मैं y5 देख रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये सिम्पसन 1/3 रूल बताओ क्या होगा, h/3 यही होता है ना, h/3। उसके बाद पहला और लास्ट, पहला कितना है y0 और लास्ट कितना है y5। उसके बाद 2 के साथ 2 का पहाड़ा, 2 का पहाड़ा मतलब 2 और 4, 2 4। उसके बाद 4 के साथ ऑड नंबर, ऑड वाला 1 और 3, क्या 5 होगा, क्योंकि यहाँ आ चुका वो नहीं होगा, तो y1। उसके बाद क्या हो जाएगा y3। समझ आ गया ना ये। अब इसी तरह अब क्या है, एक 3/8 रूल है, वो देख लो। अब सिम्पसन 3/8 रूल, सिम्पसन 3/8 रूल, ठीक है ना। अब देखो किसका बनाना है वो मैं बता दे रहा हूँ। y0 दिया है, मान लो y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7, मान लो y7 तक है ना। अब 3/8 रूल देखो क्या होगा, देखो 3/8 मतलब 3h/8, ठीक है ना। और y0 प्लस का yn, मतलब समझ गए ना, पहला और लास्ट, पहला और लास्ट, ठीक है ना। उसके बाद देखो क्या लिखना है, फिर 2 के साथ, देखो 2 के साथ लिखना है, देखो 2 के साथ क्या लिखना, 3 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना, 3 6 9 ऐसे करके, ठीक है ना। देखो ये अभी ये वाला नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। अभी मैं इसका वाला नीचे लिखूँगा इस एग्जाम में, ऐसा करके यानी 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे,
ठीक है ना, जहाँ तक जाएगा। उसके बाद क्या लिखेंगे, प्लस करके, उसके बाद 3 के साथ अब जो बच गया, ये जो बच गया, क्योंकि यहाँ कोई सीक्वेंस बनेगा ही नहीं बनेगा, इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। देखो लास्ट वाला सीक्वेंस बने या ना बने, जो बच गया लिख दो लास्ट वाले में। जैसे इसके पहले वाले में क्या लिखे थे, ये आउट वाला बन रहा था, इसमें नहीं बन रहा है, उसमें भी जो बच गया लिख सकते हो, ठीक है ना। जैसे अब मैं इसके बेस पे मैं अगर इसको करना चाहूँ उस वाले को, ऊपर वाले को, ये फार्मूला बन गया ना। अब मैं इसको इसी बनाना चाहता हूँ, देखो क्या होगा, I बराबर 3h/8, क्या पहला और लास्ट, पहला लास्ट मतलब y0 और कितना है y7, उसके बाद 2 के साथ 3 का पावर, 3 का पावर देखो 3 6, देखो 9 है तो है नहीं, बस यहीं छोड़ देंगे। उसके बाद 3 के साथ जो बच गया, अब देखो क्या क्या जा चुका है, ये जा चुका है, ये जा चुका है, ये 3 और 6, अब जो बच गया वो लिख दो। देखो y1 बच रहा है, y2 बच रहा है, y4 बच रहा है, y5 बच रहा है। समझ में आ गया ना। तो कहने का मतलब सिंपल क्या करना, फार्मूला बनाना बस ना। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक ही क्वेश्चन को तीनों बनाओ, तीनों टाइप, ठीक है। मैं जैसे ये मैं ऐसे दे दूंगा ना, तीनों फार्मूला लिखना है तुमको बस, ट्रापेजॉइडल का, सिम्पसन 1/3 का, सिम्पसन 3/8 का, ठीक है ना। ये उतार लेना बाद में, तो रहेगा ना रिकॉर्ड करके, उतार लेना सब। देखो अब मैं मान लो दे रहा हूँ, बहुत छोटा दे रहा हूँ, एक बता दूंगा, एक छोटा y0, y1, y2, y3, y4 और y5। मान लो क्वेश्चन दिया, यहाँ तक टेबल बन रहा है मुझे y5 का। अब तीनों फार्मूला बनाओ इसका, ट्रापेजॉइडल का भी बनाओ, ट्रापेजॉइडल का बनाओ, और सिम्पसन का बनाओ, सिम्पसन 1/3 का, और सिम्पसन 3/8 का, ये तीनों बनाओ इसको, सब लोग बनाओ। देखो इसमें कुछ है नहीं से बताऊँ, कोई फार्मूला भी नहीं यूज होगा इसमें। सिंपल क्या करना है, कैलसी से बस गुणा भाग करना है इसमें, ठीक। ठीक है, देखो मैं कर रहा हूँ ना, अब थोड़ा सा देखो ट्रापेजॉइडल वाले में क्या होता है, पहला और लास्ट, पहला लास्ट होता है ना, पहला लास्ट क्या हो गया, y0 और y5, पहला और लास्ट सीधा है ना। उसके बाद 2 के साथ जो बच गया, कौन सा बच रहा है, y1, y2, y3, y4, बस हो गया ना, क्योंकि 5 यहाँ आ चुका है, ठीक। अब इसमें क्या होगा, इसमें भी पहला और लास्ट, y0 और y5, उसके बाद क्या होता है, 2 के साथ क्या, 2 का पारा होता है ना, 2 4, 2 4 ही तक होगा ना, 2 4 हो गया ये। उसके बाद क्या होगा, 3 के साथ होता है ना, नहीं 4, उसके बाद 4 के साथ कितना, ऑड वाला मतलब 1 3, बस हो गया 3 तक, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, y0 प्लस का y5, उसके बाद कितना होगा, 2 के साथ कितना होगा, 3 का पारा, 3 और 6 है, कहीं नहीं है, 6 नहीं है ना, बस 3 तक रहने दो, यहीं तक, ये 3 तक होगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद 3 के साथ किसका पारा, जो बच गया, 3 के साथ कौन कौन सा बच रहा है, देखो ये आ चुका है, और ये y5 आ चुका है, और y3 आ चुका है, 1 2 4 बच रहा है, 1 2 और 4। समझ में आ रहा है ना, फार्मूला बना लोगे ना। अब देखो बुक में मत देखना, बुक में बहुत सारा अजीब टाइप किया, बहुत जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही करना, ठीक है। कहाँ चला गया यार, ये तो अंदर चला गया, निकालो तो यार, ये अंदर चला गया। कितना मिनट हुआ वैसे, ये समझ में आ गया ना फार्मूला कैसे बनाते हैं। अब देखो थोड़ा सा एच पे थोड़ा डिस्कस करना, क्योंकि ये टेबल बन जाए, कभी कभी एच ना कन्फ्यूज कर देगा तुम लोगों को, ठीक है ना। कभी कभी एच जो है कन्फ्यूज करेगा, उसको थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक। देखो एच पे थोड़ा सा डिस्कस देख लो, स्टेप साइज देखो कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा, मान लो इंटीग्रेशन दिया a to b fx dx, ऐसे दिया रहेगा। देखो जो h का फार्मूला होगा ना, थोड़ा सा देख लो, h बराबर होगा
बी देखो अपर लिमिट, ठीक है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट और नीचे एन रहेगा, एन। यही इसी देखो अगर नहीं दिया रहेगा तो इस फार्मूले से मुझे एच निकालना पड़ेगा। अब एन क्या है, ठीक है ना, एन जब तक देखो बी और ए तो सीधे यहीं देख लेंगे ना, कोई भी लिमिट दिया रहेगा तो बी ऊपर वाला ए नीचे वाला, लेकिन एन नहीं समझ में आएगा ना एन क्या है। वही मैं देखो कितना तरीके से घुमाया गया एन, वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। देखो देखो अगर एग्जाम में दे दिया ऐसे करके, देखो कह दिया नंबर ऑफ सब इंटरवल, देखो देख लिया, अगर दे दिया देखो कैसे तरह देगा, देखो लिख दिया नंबर ऑफ सब इंटरवल, इंटरवल नंबर ऑफ सब इंटरवल इज मान लो दे दिया 10। इसका मतलब तुरंत समझ जाना n बराबर क्या है 10, ठीक है ना। तो h बराबर क्या रखोगे फार्मूला b माइनस ए बाई एन, h निकल जाएगा, b वहां से आ जाएगा अपर लिमिट, a लोअर लिमिट और n यहां से आ जाएगा। समझ आ गया ना। और देखो एक तरीके से और ऐसे कैसे घुमा सकता है, देखो देखो अगर मान लो कहा 8 इक्वल पार्ट्स, 8 इक्वल पार्ट, इसका मतलब भी तुरंत समझाना n बराबर 8। तो n बराबर 8 जब हो जाएगा तो h बराबर क्या होगा b माइनस ए बराबर n। देखो b और a तो तुरंत देख लोगे ना, वहीं से अपर लिमिट लोअर लिमिट है, समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे करके घुमाएगा। और दूसरा तीसरा देखो, देखो अगर मान लो ऐसे, इसको मिटा दे रहा हूं, देखो अगर मान लो ऐसे करके आगा, देखो अब इंपॉर्टेंट वाली चीज देखो, अगर मान लो कि ये नंबर ऑफ पॉइंट्स मान लो कह दिया 5, ठीक है ना। देखो यहीं पर थोड़ा ध्यान है, यहाँ n बराबर 1 घटा के लेना, 5 में से 4 लेना, ठीक है ना, यही ध्यान देना, ठीक है ना। अगर नंबर ऑफ पॉइंट्स मान लिया 5 कह दिया तो क्या करना है, 1 घटा के लेना है। अगर इसे ऐसे कह दिया, अगर कह दिया नंबर ऑफ डिग्री, ऐसे कर दिया नंबर ऑफ डिग्री मान लो कह दिया 4, यहाँ भी ये 1 घटा के लेना, 4 में से 3, बस इतना ही तरीके से घुमा सकता है, ठीक है ना। और एक तरीके से क्या घुमा सकता है, सीधा डायरेक्ट टेबल दे देगा, ठीक है ना। जैसे देखो क्वेश्चन दिया, मैं एक करवा रहा हूँ, देखो देखो ये वाले क्वेश्चन देख लो तुम लोग, देखो सीधा डायरेक्ट टेबल दे दिया, देख लो, देखो ये सीधा डायरेक्ट टेबल दे दिया। टेबल दे दिया तो इसमें सब कुछ तो पता है, ये वाई नॉट हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन इसमें एच नहीं पता है ना, उसमें बताऊंगा कैसे एच निकालना है। देखो देखो एक क्वेश्चन दिया ना, देखो एग्जाम में आया हुआ है, सबसे पहले जो टेबल दे दिएगा ना, इसमें बहुत सारे चीज़ लिखा रहेगा, ये काम ऐसा है, ये ताम झाम वगैरह, तो क्वेश्चन को तुमको पढ़ना ही नहीं है क्या लिखा है, ठीक है ना। बस तुम्हें क्या देखना है, किस मेथड से करना है, ट्रेपेजॉइडल से करना है कि सिम्पसन से करना है और किससे करना है। देखो ये क्वेश्चन बहुत सारा लिखा है ताम झाम, तुमको क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं है क्या लिखना है, बस सिंपल क्या करना है, बस क्या पढ़ना है, देखना अच्छा किससे कहाँ करने के लिए। अगर नहीं कह रहा किससे करने के लिए क्या करना है, सिम्पसन से दोनों से कर दो, 1/3 3/8 से दोनों कर देना, या चाहो तीनों मेथड से कर दो, ठीक है ना। जैसे देखो ये टेबल दे दिया, ऐसे करके टेबल दिया, देखो x और y ऐसे करके टेबल दिया, ऐसे करके टेबल दिया है, देखो 0 10 20 30 40 50 60 70 80, ये टेबल देखो दे दिया, ऐसे करके टेबल दिया है। और यहाँ ये वैल्यू दिया है 0 4 7 9 12 15 14 8 और 3, ये टेबल दिया हुआ है, ठीक है ना। ये नीचे वाला नहीं दिया, जो नीचे वाला मैं बना रहा हूँ, ठीक है ना। टेबल क्या दिया, बस यही 2 दिया, तो तुम आँख मूंद के इसको y0 बोल देना, ये y1 बोलना, ये अपने मन में समझ लेना, x0 है, ये x1 है, ये x2 है, समझ लो। लेकिन मुझे इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मुझे इसी की जरूरत पड़ती है। y0 y1 ये क्या है, y2 ये क्या है, y3 ये क्या है, y4 ये क्या है, y5 ये क्या है, y6 ये क्या है, y7 ये क्या है, y8। अच्छा बताओ फार्मूला मुझे किसकी जरूरत पड़ती है, ये y0 की इसकी वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, इसकी जरूरत पड़ेगी, इसकी जरूरत पड़ेगी, इसकी। ये तो और आसान हो गया, टेबल बना के दे दिया, मुझे तो कुछ करना ही नहीं है अब। बस सिंपल एग्जाम में क्या देखना, किस मेथड से, बस पूछे जो ये सारे लिखा है, बस इसमें देखना किस मेथड से करना है, वो बस मेथड देख लो, उसको सॉल्व कर दो। लेकिन अभी इसमें एच नहीं है, एच कहीं है। अच्छा बताओ एच क्या होता है, एच वही तो होता है इसमें जितना जुट रहा वही, इसका मतलब इसमें से इसको हटा दो, ऐसा नहीं पता चल जाएगा, यानी कितना एच की वैल्यू यहाँ 10, समझ आया ना। यानी इस वाले से इसे घटाओ तो वही हो जाएगा। देखो 10 20 फिर 30 यानी 10 जुट रहा, यानी एच की वैल्यू क्या है यहाँ पर 10 है। एक तरीका ये निकाल सकते हो, और एक तरीका और देखो, कहाँ उन्हें नंबर ऑफ पॉइंट्स अगर 8 है तो उसमें से एक घटाना बताया ना। इसमें देखो कितने पॉइंट्स है,
1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी n बराबर कितना हो जाएगा, एक 9 है तो n बराबर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा ना। तो h बराबर क्या फार्मूला होता है, एक तो सिंपल तुरंत ऐसे ही जान रहा हो, वो तो मैं ये तरीका बता रहा हूँ एक और, h बराबर b माइनस a बाई n। अच्छा बताओ इसमें b और a क्या है। अच्छा जो हम शुरू वाला करते हैं यही तो लिमिट होता है, ये शुरू वाला लिमिट होता है, ये वाला कौन सा लिमिट होता है, ये लास्ट वाला लिमिट होता है। यानी ये किसकी वैल्यू होगा, ये a की वैल्यू होगा ये, और ये किसकी वैल्यू होगा, ये b की वैल्यू होता है। फार्मूला में लगा दो, h बराबर b माइनस a बाई n। b की वैल्यू कितना है 80, a की वैल्यू कितना है 0 और n की वैल्यू कितना है 8, यानी 80 बटे 8, 8 दहियम 80, देखो जो कि 10 यही है। समझ आ गया ना, बस इतना ही घुमा सकता है, इसके अलावा वो कुछ नहीं घुमा सकता है, ठीक है ना। तो क्या करना है, देखो यही क्वेश्चन, ये तो और आसान हो गया ना, कोई मेथड करेगा सिंपल फार्मूला से लगा दो आ जाएगा आंसर। अब मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है ना, एक क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूँ, फिर नेक्स्ट लेक्चर में क्या है ना, जो क्वेश्चन इसमें पूछे हुए हैं, कितने भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, मैं 7-8 क्वेश्चन करा दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, एक क्वेश्चन एटलीस्ट इसमें मैं करा दे रहा हूँ, ठीक है ना। इसी क्वेश्चन को करा दूँ क्या मैं, इसी को मैं करा दे रहा हूँ, ये ज़्यादा आसान भी है, ठीक है ना। इसी क्वेश्चन को मैं करा दे रहा हूँ। देखो इसमें लिखा क्या है, इफ़ ए रिवर इज एट 80 मीटर वैल्यू द डेप्थ। अब ये सब कुछ पढ़ना ही नहीं है तुमको, सिंपल क्या करना है ये देख लेना है, उसके बाद क्या करना है, किस मेथड से करना है वो देख लेना, और h की वैल्यू तुरंत देख लेना, ठीक है ना। इसमें वाली देखा फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द, इसमें देखो ना कोई रूल भी नहीं बताया किसी बात में, सीधे पूछ रहा है अप्रोक्सीमेट एरिया। कहने का मतलब क्या है, सिम्पसन से 1/3 से कर लो, 3/8 से दोनों कर दो सिंपल, चाहो तो 3/8 से भी कर दो। देखो इसमें सिंपल क्या आ रहा है, फाइंड अप्रोक्सीमेट एरिया, मैं बताया ना इससे क्या होता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है हल्का फुल्का। तो क्या करना है, इसमें नाम तो लिया नहीं है कि ट्रिपोजेल से करना है या 3/8 से करना है या 1/3 से या 3/8 से। तो क्या करना, एग्जाम में जब आएगा ना तो कोशिश करना ऐसे क्वेश्चन को 1/3 और 3/8 से कर देना, क्योंकि इसमें ज़्यादा एग्जैक्ट वैल्यू आती है, और जो ट्रिपोजेल है उसमें ज़्यादा कैसा आता है, ज़्यादा अप्रोक्सीमेट आता है, ठीक है ना। तो चाहो तो एग्जाम में तीनों भी कर देना, तुम्हारे ऊपर हो, तुम्हारे टाइम के ऊपर, तुम्हारे पास टाइम बचा तीनों कर देना, नहीं तो सिम्पसन का दोनों रूल से कर देना। इसमें कौन रूल से किया है, इसमें क्या किया ना, सिम्पसन के 1/3 से बस किया, सिम्पसन का 1/3 से किया, चाहो तो दोनों से करो, तुम्हारे ऊपर है, ठीक है ना। अब देखो यही क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन है ना, देखो यही क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना। देखो ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, जीरो 10 20 30 40 50 60 70 और 80, ठीक है ना। और ये भी वैल्यू दिया है, ये वैल्यू कहना है 0 4 7 9 0 7 9 12 15 12 15 14 8 3 14 8 3, देखो इतना ही दिया है, ठीक है। तो अपने मन से क्या करना, एक टेबल और ऐसे करके बना लेना नीचे करके, ठीक है ना। ये वैल्यू कितना हो जाएगा y0, ये वैल्यू हो जाएगा y1, ये वैल्यू क्या हो जाएगा y2 y3 y4 y5 y6 y7 और ये y है। मान लो सिम्पसन 1/3 से मैं कर रहा हूँ, किससे, सिम्पसन्स 1/3 रूल से कर रहा हूँ, 1/3 रूल से कर रहा हूँ, तो h की वैल्यू सीधे पता चल ही रहा कितना है, 10 है, बता ही दिया हूँ, ठीक। तो फार्मूला क्या होगा, I बराबर h/3 मतलब 10/3, ये हो गया ना। अब क्या पहला और लास्ट, पहला लास्ट करना है, एक लाइन मन कहो तो लिख लो y0 और लास्ट करना है y8। उसके बाद फार्मूला क्या होता है, 2 के साथ, देख लो तो एक बार, 2 के साथ ये वाला होता है, 2 4 6 वाला होता है, तो 2 4 6 8 नहीं आएगा ना, क्योंकि 8 यहाँ आ चुका है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद 4 के साथ ऑड वाला क्या ना आ रहा है, 1 3 5 7 भी आएगा ना, 7, बस उसकी वैल्यू सब रख दो। I बराबर 10/3, अब ये कितना है 0 प्लस का, देखो ये 0 है और लास्ट वाला कितना है 3 है, तो 0 प्लस का 3,
और 2 के साथ कितना है 2 4 6, 2 की वैल्यू कितना है 2 कहाँ है 7, 4 कहाँ है 12 और 6 करना है 14, हो गया ना। प्लस का 4, देखो 1 की वैल्यू कितना है 4 और 3 की वैल्यू कितना है 3 की वैल्यू कितना है 9 है ना, 3 की वैल्यू कितना है 9 और 5 की वैल्यू कितना है 15 और 7 की वैल्यू कितना है 8, हो गया ना। बस इसको सॉल्व कर लो। देखो यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ, देखो ये 10/3 हो गया और ये कितना हो जाएगा 3 हो गया और ये कितना हो गया ये 2 12 देखो कितना होगा जो इसको कितना होगा 33 हो गया, 33 गुना 66, देखो 12 7 19 और 14 जो 19 और 14 9 10 3 13 और 3 33 गुना 66, ये कितना हो जाएगा जोड़ लो, ये कितना हो गया 36 और 4 में गुणा करो इसको डायरेक्ट 36 और 4, देखो सब लोग 4 6 24 के 4 हासिल आया 2 और 4 3 12 2 14 144, ठीक है ना। इसको कैलकुलेट कर लो सीधे डायरेक्ट, ये 10/3 हो गया, ये कितना हो जाएगा 7 जोड़ 66 7 68 69, 144 में से 69, 9 4 13 के 3 हासिल आया 1, 6 4 10 11 के 1 हासिल आया 1 213, कितना हो जाएगा ये 213 और 10 में गुणा कर दो इस पर कितना हो जाएगा, कर लोगे ना अब, तो क्या जाएगा ये आई बराबर कितना होगा 213 10/3, सीधा डिवाइड कर दो। देखो जब एग्जाम में करना है एटलीस्ट 3 पॉइंट करना, 3 सते 21 3 सते 21 3 एकन्ने 710 करना, 3 सते 21 3 एकन्ने 3 3 2 5 1 6, सीधा डिवाइड कर दो कितना आ रहा है एग्जैक्ट 710 आ रहा है, 710 पूरा कट जा रहा क्या 2130 डिवाइड बाई 3 2130 डिवाइड बाई 3, ठीक है ना 710 आ गए थे, ये आंसर हो गया, ठीक है। देखो अगर दशमलव पॉइंट में आएगा ना दशमलव के 3 पॉइंट्स तक तुम लोग लेना, ठीक है ना, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में और आगे क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, समझ में आ गया ना वैसे, ठीक है चलो ठीक है, बंद कर दो।